हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और उसकी जनरल फॉर्म पढ़ी थी हमने। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे nth टर्म ऑफ एपी। तो nth टर्म पढ़ने के लिए फिर से थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं पिछले लेक्चर का, बहुत आसानी से समझ जाओगे और उसके बाद बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा। सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। कंसेप्ट क्लियर करने बहुत जरूरी हैं। हालांकि किसी भी पढ़ाई का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि आप जो पढ़ रहे हो उस नॉलेज को अप्लाई करो, हैं अप्लाई करना आना चाहिए अपनी असल जिंदगी में, और वो भी सिखाएंगे आज ही के लेक्चर में। अब आप ये देखो, हम एक सीरीज लेते हैं 3, 7, 11 और 15, सही है। अब इसमें फर्स्ट टर्म क्या है? 3। फर्स्ट टर्म हम ऐसे लिखते हैं, देखो ऐसे, ए से डिनोट करते हैं फर्स्ट टर्म, ये हो गया 3। कॉमन डिफरेंस डी क्या होता है? डी है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मीन्स 7 माइनस 3 विच इज 4। आगे आप देखोगे थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, 11 माइनस 7 विच इज ऑल्सो 4, 15 माइनस 11 दिस इज ऑल्सो 4। तो ये सीरीज एपी में है, ठीक है, क्योंकि वो कॉमन डिफरेंस सेम है, डी सेम है। फिर से देखो, आप इस तरीके से देख सकते हो ना कि 3 में हमने 4 ऐड कर दिया तो 7 आया, 7 में हमने 4 ऐड कर दिया 11 आया, 11 में हमने 4 ऐड कर दिया तो 15 आया। तो ये सीरीज ऐसे चलती है। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा? आप 15 में 4 ऐड कर दो, ये हो जाएगा 19। तो इस तरीके से सीरीज चलेगी, ठीक। तो ये हमारा होता है फर्स्ट टर्म, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। हालांकि हम ऐसे कर सकते हैं A1, ए से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन हमने इसे A1 लिख दिया। 3 इज फर्स्ट टर्म, इसलिए A1, ठीक। ये चलो ऐसे लिख लेते हैं, फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, 11 क्या है? थर्ड टर्म, 15 क्या है? फोर्थ टर्म, 19 क्या है? फिफ्थ टर्म, ठीक है बच्चों, ये लिखना जरूरी है। अब आप ये देखो, एक पैटर्न बन रहा है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। पैटर्न को समझो, ठीक है। फर्स्ट टर्म 3, सेकंड टर्म क्या है? 3 प्लस 4, यानी कि फर्स्ट टर्म में हमने ये कॉमन डिफरेंस ऐड कर दिया। थर्ड टर्म क्या है? 3 प्लस 2 इंटू 4, 3 प्लस 2 इंटू 4। थर्ड टर्म में 2 टाइम्स 4 ऐड कर दिया। और फोर्थ टर्म क्या है? 3 प्लस 3 इंटू 4, 3 प्लस 3 इंटू 4, तभी तो 15 आया। अब आप देखो फिफ्थ टर्म, ये होगा 3 प्लस 4 इंटू 4। तो आपने एक चीज ऑब्जर्व करी, ये तो है ए, ये है ए प्लस डी, ये है ए प्लस 2d। ए फर्स्ट टर्म है, डी कॉमन डिफरेंस है। और यह है a प्लस 3d, यह है a प्लस 4d। अब आप एक चीज देखो, और फिर से देखो कि पहले टर्म में d है ही नहीं, दूसरे टर्म में d 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर तीसरे टर्म में d 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, फोर्थ टर्म में d 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिफ्थ टर्म में d 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है। यानी जिस नंबर का टर्म है उससे एक कम डिजिट से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब हम ऐसे चलते रहें, हम कहें कि साहब यहां पर कोई नंबर है, वो है 10th टर्म, तो 10th टर्म क्या होगा? 10th टर्म होगा a प्लस 10 में से 1 माइनस कर दो, एक कम 9d। अब उसे कैसे कैलकुलेट करोगे? a है 3 प्लस 9 इंटू 4, d क्या है? 4, ये होगी 10th टर्म की वैल्यू। अब एक जनरल फॉर्मूला निकालो। मान लो हम nth टर्म की बात कर रहे हैं, यहां है nth टर्म। कैसा टर्म है? nth टर्म। तो जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? जनरल फॉर्मूला हो जाएगा a फर्स्ट टर्म प्लस n में एक नंबर माइनस कर दो, n माइनस 1 इंटू डी। बस यही आपका फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। ये तो मैंने आपको समझा दिया कि ये फॉर्मूला कैसे आया, एक पैटर्न की मदद से। तो nth टर्म को हम डिनोट करते हैं an, विच इज
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये है आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। दिस इज द nth टर्म ऑफ AP। अब A क्या हो गया? फर्स्ट टर्म, और D क्या है? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। अब आप ये देखो बच्चों कि ये 10th टर्म क्या होगा। 10th टर्म को जोड़ लो तो हम लिखेंगे, चलो ऐसे लिख लेते हैं, 10th टर्म यानी A10 निकालना है। A10 n की जगह क्या लिखेंगे? 10। दिस इज इक्वल टू A क्या है? फर्स्ट टर्म यानी 3 प्लस n माइनस वन, n है 10, n 10 है, माइनस 1 इंटू डी क्या है? 4। डी क्या है? 4। ठीक, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 9 इंटू 4, 3 प्लस 36 एंड दिस इज 39। तो इस तरीके से हमने 10th टर्म निकाल लिया। हम 25th टर्म भी निकाल सकते हैं, बस हमें यहां n की वैल्यू 25 रखनी पड़ेगी। हम 90th टर्म भी निकाल सकते हैं, तो n की वैल्यू 90 रख दो। जो भी n की वैल्यू रखोगे उस लोकेशन का टर्म आ जाएगा। कितना शानदार फॉर्मूला है ये। ठीक है, आ गई यहां तक की बात समझ में? तो an को हम कहते हैं nth टर्म ऑफ एन AP। AP बोले तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और इसका एक और नाम है जर्नल टर्म। जर्नल टर्म ऑफ एन AP। ठीक है, और ये इसका फॉर्मूला है, ये आपको हमेशा याद रखना है, कोई मुश्किल थोड़ी है। an इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। भाई फॉर्मूला ना भी याद हो, कंसेप्ट तो आप समझ ही गए हो कि कैसे निकलता है। चलो अब एक काम करते हैं, इसे साफ कर देते हैं और एक एप्लीकेशन पढ़ाएंगे। तो बच्चों एप्लीकेशन की बात करते हैं। एप्लीकेशन यानी कि एक रियल लाइफ एग्जाम्पल, और हम एग्जाम्पल लेते हैं एक ऑटो वाले का। किसका? एक ऑटो वाले का। भाई एक बार जॉली ऑटो में बैठ के कहीं जा रहा था, तो उसने ऑटो वाले से कहा कि साहब क्या किराया लोगे? तो उसने कहा, ऑटो वाले ने पूछा कि पूरा ऑटो बुक कराना है? जॉली बोला हाँ भाई, कोरोना काल चल रहा है, पूरा ऑटो बुक कराऊंगा, शेयरिंग पे नहीं जाऊंगा। तो उसने ऑटो वाले ने कहा कि भाई देखो, अगर 1 किलोमीटर जाओगे तो मैं 20 रुपए लूंगा, और उसके बाद जितना भी किलोमीटर आपका ऑटो चलता है हर किलोमीटर पे 10 रुपए। ठीक है, 1 किलोमीटर पे 20 रुपए और उसके बाद हर किलोमीटर पे 10 रुपए। जॉली ने कहा ठीक है भाई चलो। तो क्या सिचुएशन बनी? सिचुएशन ये बनी कि डिस्टेंस किलोमीटर में। ठीक है, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, ठीक है, 4 किलोमीटर, और फेयर ये होगा रुपीज में। 1 किलोमीटर का 20 रुपया। ठीक है, फिर आगे 2 किलोमीटर गया तो 20 में 10 और जोड़ लो। ठीक है, यहां हमने 10 रुपए और जोड़ दिए तो ये होगा 30। मान लो जॉली 3 किलोमीटर चला गया तो यहां पे फिर से 10 रुपए जुड़ जाएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 40। अरे भाई जॉली 1 किलोमीटर और चला गया, चला जाए भाई, क्या है, प्लस 10 जुड़ जाएगा और यहां हो जाएगा 50। तो अगर फेयर सीरीज की बात करें, फेयर वाली सीरीज, ठीक है, अब नंबर लिख लेते हैं। तो ये है 20, 30, 40 और 50, इस तरीके से है। अब सवाल ये उठता है कि जॉली को 10 किलोमीटर जाना पड़ा, फिर उसकी जो मंजिल आ गई, उसने ऑटो वाले से कहा साहब रुक जाओ। ऑटो वाला रुक गया, तो उसने पूछा भाई कितना किलोमीटर हो गया? ऑटो वाला बोला कि 10 किलोमीटर हो गया। अब जॉली कितना पेमेंट करेगा? जॉली कितना पेमेंट करेगा? यहां आ जाएगा एपी का फॉर्मूला, nth टर्म ऑफ एपी इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब ए क्या है? ए इज द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म मीन्स 20। डी क्या है? कॉमन डिफरेंस मीन्स सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 30 माइनस 20 विच इज 10। अब 10 किलोमीटर का किराया पता करना है भाई। जॉली तो 10 किलोमीटर चला, तो यानी हमें A10
A10 यानी कि 10वां नंबर, 1 2 3 4, 10वां 10th टर्म पता करना हमें, 10th टर्म। तो A10 क्या हो जाएगा, A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा A प्लस 9 इंटू डी। A क्या है 20 प्लस 9, डी क्या है 10, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 90 विच इज इक्वल टू 110। यानी इतने पैसे जॉली ऑटो वाले को देगा, नियम अनुसार इतने पैसे देगा, और ये कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, दिस इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, बहुत सिंपल एप्लीकेशन है। अब हम एक्सरसाइज करेंगे एनसीईआरटी की 5.2, उसमें तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। बच्चों एक्सरसाइज 5.2 का पहला क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट A is the first term, D the common difference and AN the nth term of AP। तो ये टेबल में फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। ये एनसीईआरटी के बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं वाकई। ठीक है, करते हैं इसे। बच्चों ये टेबल मैंने बना दी है बोर्ड पे, ठीक है, समय बचाने के लिए। तो पहला पार्ट इसका करते हैं। ठीक, पहला पार्ट हमें इस क्वेश्चन में nth टर्म इन एपी का फॉर्मूला ध्यान रखना है। तो ये देखो, ये फर्स्ट पार्ट, nth टर्म क्या होता है an, ये जो an है दिस इज द nth टर्म, ये होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, a ये फर्स्ट टर्म सीरीज का, d कॉमन डिफरेंस, n इज nth मीन्स उस वो नंबर का टर्म जिसकी वैल्यू है an। ठीक, यानी n की वैल्यू n है ये। तो ये सब कुछ दिया हुआ है, बस एक अननोन है वो निकालना है। तो पहले केस में देखो हमें निकालना है an, यानी ये। तो a कितना दे रखा है हमें, a दे रखा है 7 प्लस n इज 8, तो हो जाएगा 8 माइनस 1, d है 3, तो ये हो जाएगा आपका 7 प्लस 7 इंटू 3, ये 7 प्लस 21 एंड दिस इज 28। तो an क्या है 28, तो यहां हम लिख देंगे फिल इन द ब्लैंक्स में 28। चलो साहब ये हो गया। अब करते हैं सेकंड पार्ट। देखो सेकंड पार्ट में d निकालना है। फॉर्मूला फिर से लिख रहा हूं जिससे आपको याद हो जाए। ठीक है, बार बार लिखूंगा तो याद हो ही जाएगा भाई, और इतना कोई मुश्किल फॉर्मूला भी नहीं है। nth टर्म इज इक्वल टू an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an क्या है 0 इज इक्वल टू a है माइनस 18 प्लस n माइनस 1, n है 10 माइनस 1 इंटू डी निकालना है। तो 0 इक्वल टू माइनस 18 प्लस 9d, 18 इधर आ जाएगा तो प्लस 18 हो जाएगा इक्वल टू 9d। तो इससे क्या पता लगता है कि d इक्वल टू 18 बाय 9 विच इज 2। ठीक है, ये हो गया आपका 2, यहां हम भर देंगे 2। सही है, यहां तक समझ में आ गया। थर्ड पार्ट में हमें a निकालना है। ठीक है, यहां लाइन खींच देते हैं, फॉर्मूला फिर लिखते हैं an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an हमें दे रखा है -5, कितना दे रखा है -5 इज इक्वल टू a निकालना है प्लस n माइनस 1, n है 18 माइनस 1 इंटू डी है -3, तो ये हो जाएगा -5 इक्वल टू a प्लस 17 इंटू -3, ये हो जाएगा -5 इक्वल टू a माइनस 51। ठीक है, बिल्कुल। तो a हो जाएगा -5, इधर चला जाएगा -51, तो यहाँ हो जाएगा +51, तो a हो जाएगा 46। तो यहाँ हम लिख देते हैं 46। हो गया थर्ड पार्ट भी। बच्चों करते हैं फोर्थ पार्ट। यहां लिख ले फॉर्मूला an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला बार बार लिखो। तो a दे रखा है -18.9, an कितना दे रखा है 3.6, तो यहां लिख लो 3.6 इक्वल टू a यानी -18.9 प्लस
n निकालना है, n माइनस 1 इंटू डी है 2.5। बस इसे सॉल्व करना है। ये इधर आ जाएगा 18.9 प्लस हो जाएगा 3.6 प्लस 18.9 इक्वल टू, इसे मल्टीप्लाई कर दो 2.5 को n माइनस 1 से, तो 2.5 n माइनस 2.5। अब ये 2.5 इधर ले आते हैं, 3.6 प्लस 18.9 प्लस 2.5 इक्वल टू 2.5 n। इसे जोड़ लो, ये हो जाएगा 25 इक्वल टू 2.5 n। ठीक है, 25 इक्वल टू 2.5 n। तो भाई n हो जाएगा 25 अपॉन 2.5। तो ऐसा करो, 25 इंटू ऊपर अगर 10 से कर दें तो नीचे हो जाएगा 25। सही है, ऐसे तो करते हैं। ये कैंसिल हो गया तो n आ गया आपका 10। तो यहां हम लिख लेते हैं 10। ये भी पूरा हो गया। अब रह गया फिफ्थ पार्ट, इसके लिए इसे साफ कर दो। फिफ्थ पार्ट के लिए फिर से फॉर्मूला लिख लेते हैं। फिफ्थ ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना दे रखा है, ए एन तो निकालना है, तो ए एन इक्वल टू ए 3.5 प्लस एन माइनस 1, एन है 105 माइनस 1 इंटू डी है 0। तो 0 से मल्टीप्लाई हो गया तो ये पूरा ही 0 हो गया। बहुत आसान हो गया। ए एन इज 3.5। ठीक, तो nth टर्म यहां हो जाएगा 3.5। 10 फिफ्थ टर्म इज 3.5। बच्चों इस टेबल का सिग्निफिकेंस समझो। यहाँ इस टेबल में 8th टर्म होगा 28, 10th टर्म 0, 18th टर्म -5, 10th टर्म 3.6 एंड 105th टर्म 3.5। ठीक है, और एपी को बनाने के लिए, एपी मीन्स किसी भी सीरीज को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बनाने के लिए दो चीज़ों की जरूरत होती है, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। अगर ये दोनों चीज़ें पता हैं तो सीरीज आराम से बन जाती है, और कुछ चाहिए ही नहीं। बच्चों सेकंड क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। ठीक है, फर्स्ट इज 30th टर्म ऑफ एपी 10 7 4 डॉट डॉट डॉट। इसका 30th टर्म निकालना है। बच्चों सीरीज दे रखी है आपको 10, 7, 4 डॉट डॉट डॉट। फर्स्ट टर्म है ए, वो क्या होगा 10। कॉमन डिफरेंस है डी, ये होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म है 7 माइनस फर्स्ट टर्म है 10, दिस इज -3। आपको निकालना है 30th टर्म। ठीक, तो n क्या हो गया 30। 30th टर्म निकालना है तो n 30। अब 30th टर्म होगा ए एन, फॉर्मूला होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो 30th है तो ए 30, यही तो होगा, इजिकल टू ए यानी 10 प्लस एन माइनस 1 मीन्स 30 माइनस 1 इंटू डी क्या है -3। तो ये हो जाएगा 10 प्लस 30 माइनस 1 इज 29 इंटू -3। ये हो जाएगा 10 माइनस 87, दिस इज इक्वल टू -77। ठीक, तो आपका आंसर क्या होगा सी। नेक्स्ट सीरीज है -3, -1/2, -2। फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म यानी ए -3, डी कॉमन डिफरेंस वो होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, -1/2 माइनस ऑफ -3, दिस इक्वल टू -1/2 प्लस 3, दिस इज इक्वल टू -1 प्लस 6/2, ये हो जाएगा 5/2। अब हमें निकालना है 11th टर्म, यानी फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 11 टर्म निकालना है, यानी n क्या हुआ 11, इसका क्या अर्थ हुआ n11। तो आप निकालोगे a11 इक्वल टू a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, वैल्यू रख दो। ठीक है, तो a11 इक्वल टू a क्या है -3 प्लस 11 माइनस 1 यानी 10 इंटू डी क्या है 5/2। ठीक है, ये हो गया 5/2, ये कैंसिल हो गया, यहाँ 5 आ गया
तो A11 आ जाएगा -3 प्लस 25, दिस इज -22, नो प्लस 22, आंसर क्या हुआ? बी। आंसर क्या हुआ? बी। सिंपल है ना बच्चों। थर्ड क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। एक एक करके सारे क्वेश्चंस करेंगे, सिंपल है ये बच्चों। इसका पहला पार्ट है 2, फिर एक बॉक्स बना हुआ है, यहां पे हमें टर्म खोजना है और उसके बाद है 26। तो ये एपी में है और 3 टर्म्स दे रखे हैं। इस पार्ट के सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हो जर्नल फॉर्म ऑफ एपी का कंसेप्ट यूज करके। जर्नल फॉर्म आपको पता है ना। अब इसमें 3 टर्म है, तो 3 टर्म होंगे। ए पहला होता है, दूसरा होता है ए प्लस डी, ए इज द फर्स्ट टर्म, डी इज द कॉमन डिफरेंस, फिर होता है ए प्लस 2d। ठीक है, अब हम अगर कंपेयर करें तो ए है 2 और a प्लस 2d 26, तो यहां a की वैल्यू 2 रख दो, तो 2 प्लस 2d इक्वल टू 26, 2d इज इक्वल टू 26 माइनस 2, दिस इज 24, d इज इक्वल टू 24/2, इट इज 12, d हो गया 12। तो हमें निकालना है ये बॉक्स वाला टर्म यानी a प्लस d, ये सेकेंड टर्म है, इसे लिख लो a2, a प्लस d, a है 2 प्लस d है 12, तो आंसर हो जाएगा 14। तो यहां पर आएगा 14। ठीक है बच्चों, ऐसे सेकंड पार्ट करो, मैं भी कराऊंगा। सेकंड पार्ट में 4 टर्म्स दे रखे हैं, जर्नल फॉर्म लिख लें बच्चों फटाफट। पहला टर्म होता है a, दूसरा a प्लस d, तीसरा a प्लस 2d। ठीक है, फोर्थ टर्म क्या होगा? a प्लस 3d। चलो अब हमें क्या दे रखा है? a प्लस d दे रखा है, a प्लस d इज 13। ठीक है, a प्लस 3d इज 3, a प्लस 3d ये दे रखा है 3। अब ये 2 इक्वेशंस हैं, सब्ट्रैक्ट कर दो ये, या एक काम करो यहां से a जनरेट कर लो, a इक्वल टू 13 माइनस d, a की वैल्यू यहां रख दो, तो 13 माइनस d प्लस 3d इक्वल टू 3। सही है, तो ये हो जाएगा 13 प्लस 2d इक्वल टू 3, तो 2d इक्वल टू 3 माइनस 13, सो 2d इक्वल टू -10, d इक्वल टू -10/2, दिस इज -5। तो d तो आ गया -5। और कोई भी टर्म निकालने के लिए आपको सिर्फ 2 चीजें चाहिए, d विच इज कॉमन डिफरेंस और a क्या होता है? फर्स्ट टर्म। ठीक है, पहला टर्म और कॉमन डिफरेंस मिल जाए हम आराम से निकाल लेंगे, फिर कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, कैसा भी दे दो। ठीक, अब a कैसे निकलेगा? a यहां से निकल जाएगा, d -5 आ गया, तो a इक्वल टू 13 माइनस ऑफ -5, सो a इक्वल टू 13 प्लस 5, तो a आ जाएगा आपका 18। तो a आ गया, d आ गया। अब आपको ये टर्म निकालना है फर्स्ट वाला, तो ये तो है 18, a के बराबर है इसलिए 18, और ये है a प्लस 2d, तो इसे देख लेते हैं। ये फोर्थ टर्म है बच्चों, नहीं थर्ड टर्म। ठीक है ना, 1 2 3 थर्ड टर्म है a प्लस 2d। ठीक है, ये वाला है a प्लस 2d, तो हमने क्या करा? 18 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू रखो -5, ये हो जाएगा 18 माइनस 10 विच इज 8। सही है, ये टर्म हो जाएगा 8। हो गया ये क्वेश्चन भी सॉल्व बच्चों। ये थर्ड क्वेश्चन, इसमें भी हमें 2 टर्म्स निकालने हैं, तो लिख लेते हैं जनरल फॉर्म a प्लस d, a प्लस 2d और a प्लस 3d। ये होती है जनरल फॉर्म एपी की। अच्छा बच्चों, nth टर्म क्या होता है ऐसे बता देते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी। बता दिया, कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ उतने ही टर्म लिखो जितने यहां ऊपर दे रखे हैं। ठीक, तो कंपेयर करो, a है 5, ये निकालना है, ये निकालना है, ये भी दे रखा है, a प्लस 3d इक्वल टू 9 1/2। अब बच्चों 9 1/2 को कन्वर्ट कर लो, देखो यही तो होता है, 9 1/2 इक्वल टू 9 इंटू 2। ठीक है, 9 इंटू 2 प्लस 1/2। ठीक, तो ये कितना होगा? 9 इंटू 2 इज 18 प्लस 1/2 विच इज 19/2।
तो ये क्या होगा 19/2। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज 19/2। अब a की वैल्यू 5 यहाँ रख दो, ठीक। 5 + 3d = 19/2। 5 यहाँ चला जाएगा, 3d = 19/2 - 5, तो 3d = 19 - 10। ये देखो 2 इससे मल्टीप्लाई होगा ऐसे, -10 नीचे भी 2, ठीक। दिस इज 9/2। तो 3d = 9/2, तो d क्या होगा, चलो ऐसे लिख लो, 3d = 9/2, तो d हो जाएगा आपका 3 नीचे पहुंच जाएगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9/3 × 2। सही है, इतना आ गया समझ में। यहाँ कैंसिल हो गया 3, तो d आपका आ जाएगा 3/2। अब हमें d मिल गया, d क्या है 3/2। अब हम ये सेकंड टर्म निकाल लेते हैं, a2, ये है a + d, ठीक है। अब a क्या है 5 प्लस d है 3/2। दिस इज इक्वल टू, ऐसे कर लो सॉल्व, मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 2 इससे, 10 + 3/2, ये हो जाएगा 13/2। अब 13 को देखो सॉल्व करके, 13 को अगर 2 से डिवाइड कर दो तो आएगा 6, यहाँ 12 और 1, ठीक। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 6 1/2, 6 1/2। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 6 1/2। 13/2 भी लिख सकते हो, वो भी सही आंसर होगा। अब थर्ड टर्म a3, a3 क्या है a + 2d, a + 2d। a की वैल्यू हमने निकाली क्या दे रखी है 5 + 2 × d है 3/2, तो ये हो जाएगा 5 + 2 से 2 कैंसिल 3, ये हो गया 8, यानी a3 है 8। ये आपका आंसर हो गया। बच्चों इस पार्ट में आपको 4 टर्म्स निकालने हैं, तो चिंता की कोई बात नहीं, जब हमें कंसेप्ट पता है तो 4 क्या, हम तो 20 टर्म भी निकाल देंगे, ठीक है। तो a क्या है, अच्छा जनरल फॉर्म लिखो, a + d, a + 2d, a + 3d, a + 4d, a + 5d। अब देखो a क्या है -4 और ये 6 क्या है a + 5d, a + 5d = 6। a की वैल्यू यहां रख दो, तो -4 + 5d = 6, तो 5d = -4 इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 6 + 4, 5d = 10, d = 10/5 विच इज 2। तो d हो गया आपका 2। अब तो कुछ भी निकाल लो, ठीक है। अब ये वाला टर्म निकालते हैं हम, ये सेकंड टर्म है, तो a2 = a + d, ये वाला टर्म निकाल रहे हैं। a है -4 प्लस d है 2, तो ये हो गया -2, तो यहाँ लिख दो -2। अब ये टर्म निकालो a3, ये है a + 2d, a है -4 + 2 × d है 2, -4 + 4, ये हो गया 0, ठीक हो गया। अब निकालो a4, ये फोर्थ टर्म है, a + 3d, फोर्थ टर्म क्या है a + 3d, a है -4 नहीं सॉरी -4 + 3 × d क्या है 2, -4 + 6, ये हो जाएगा 2। अब निकालो a5, a + 4d, ये तो हो जाएगा a है -4 + 4 × 2, -4 + 8, ये हो जाएगा 4। देखो फटाफट निकल आया आंसर। नेक्स्ट पार्ट में भी 4 टर्म्स निकालने हैं हमें, तो लिख लेते हैं जनरल फॉर्म a + d, a + 2d, a + 3d, a + 4d, a + 5d। a निकालना है, a + d कितना दे रखा है 38, a + 5d कितना दे रखा है -22। तो यहां से हम a को रिप्लेस करेंगे, a की वैल्यू आएगी 38
माइनस डी, 38 माइनस डी हो गया, ये वैल्यू यहां रख दो, 38 माइनस डी, 38 माइनस डी प्लस 5d इक्वल टू माइनस 22, 38 प्लस 4d इज इक्वल टू माइनस 22, 38 इधर चला जाएगा, 4d इक्वल टू माइनस 22 माइनस 38, 4d इक्वल टू माइनस 60, d इक्वल टू 4 नीचे चला जाएगा, डिवाइड 60 से डिवाइड, नहीं 64 से डिवाइड, तो माइनस 60 डिवाइडेड बाय 4 इट इज माइनस 15, तो d तो आ गया माइनस 15, ठीक है, यहां लाइन खींच देते हैं, a निकालना है, a इज 38 माइनस d मीन्स 38 माइनस ऑफ माइनस 15, तो ये हो जाएगा 38 प्लस 15, कितना हो जाएगा बताओ, 38 प्लस 15, ये हो जाएगा 53, तो पहला टर्म है a यानी 53, तो यहां तो आ जाएगा 53, फिर ये निकालना है a थर्ड टर्म, ये है a प्लस 2d, तो a लिख लो 53 प्लस 2 इंटू डी मीन्स 2 इंटू माइनस 15, 53 माइनस 30 हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 23, कितना हो गया बच्चों ये 23। अब ये वाला निकाल लो, ये है आपका फोर्थ टर्म a4, ये कितना होगा a4, a प्लस 3d, हमें निकालना है a प्लस 3d, ठीक है, a दे रखा है 53 प्लस 3 इंटू डी दे रखा है माइनस 15, तो ये हो जाएगा 53 माइनस 45, ठीक है बच्चों, 53 माइनस 45 ये कितना हो जाएगा 8, 53 माइनस 45 इज 8। अब लास्ट टर्म है ये 5, a5 a प्लस 4d, तो ये हो जाएगा 53 प्लस 4 इंटू माइनस 15, तो ये हो जाएगा बताओ 53 माइनस 60, ये कितना हो जाएगा बच्चों बताओ माइनस 7, ठीक है, आ गया समझ में। तो बच्चों देखो खुद भी कुछ प्रैक्टिस करा करो, वैसे तो मुझे यकीन है आप लोग होशियार हो समझदार हो, तो प्रैक्टिस किया करो, जैसे स्क्रीन पॉज कर लिया और प्रैक्टिस करने लगे, आंसर फिर निकाल के मेरे आंसर से चेक कर लिया, ये प्रोसेस अडॉप्ट करना चाहिए आपको। अब अगर आप देखो कुर्सी पे बैठ गए और मजे से अगर आप मोबाइल देख रहे हो या लैपटॉप पे इस वीडियो को देख रहे हो, हाथ में आपके नोटबुक और पेन नहीं है, तो इसका क्या मतलब हुआ, आप बगीचे में टहल रहे हो, ठीक है। अब बगीचे में अगर टहलना हो तो शाम को टहलना, ठीक है, लेकिन जब पढ़ो ना तो हाथ में नोटबुक और पेन पेंसिल जरूर होना चाहिए, खुद जरूर सॉल्व करके देखो। बच्चों फोर्थ क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, 18 इज 78, ठीक है, तो करते हैं इस क्वेश्चन को। तो बच्चों हमें सीरीज दे रखी है 3, 8, 13, 18, अब हमें निकालना है n की वैल्यू, और nth टर्म है हमारा, nth टर्म यानी कि an ये है 78, ठीक है, हमें ये पता करना है कि 78 कौन से नंबर का टर्म है इस सीरीज में, तो हम an का फॉर्मूला लगा देंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। a क्या है, ये वाला a फर्स्ट टर्म यानी कि 3, d कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी 8 माइनस 3, ये हो जाएगा 5। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दो, an है 78 इसलिए 78 इक्वल टू a यानी 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी हो गया 5। अब इसे सॉल्व करते हैं, 78 इक्वल टू 3 प्लस 5n माइनस 5 मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 3 माइनस 5 इज माइनस 2, तो ये हो जाएगा 5n माइनस 2, 78 इक्वल टू 5n माइनस 2, इधर चला जाएगा 2 तो प्लस हो जाएगा, तो 78 प्लस 2 इक्वल टू 5n, तो n इक्वल टू 78 प्लस 2 क्या होगा, ये ऐसे लिख लो, 5n इक्वल टू 80, n इक्वल टू 80
16/5, ठीक, ये हो जाएगा 16। सही है, आ गया समझ में? तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं आपको, और पहली सीरीज देखो आपको दे रखी है 7, 13, 19 ... 205। इसमें आपको लास्ट टर्म दे रखा है एपी सीरीज का। इसका क्या अर्थ हुआ, ये फाइनाइट एपी सीरीज है। तो आप ये देखो कि हमें निकालना है नंबर ऑफ टर्म्स, यानी हमें n निकालना है। ठीक है, इस क्वेश्चन का थोड़ा सा कंसेप्ट आपको बता दूं। मान लो ये वाला टर्म हुआ 40th टर्म। कौन सा टर्म हुआ, 40th टर्म हम कह रहे हैं, मान लो। ठीक है, तो n की वैल्यू होगी 40, ये n हो जाएगा, और an क्या होगा, an 205। इसका क्या अर्थ हुआ, जो 40th टर्म है उसकी वैल्यू है 205, तो फॉर्मूला वही लगेगा nth टर्म। ठीक, तो an आपको दे रखा है 205 और आपको n निकालना है। ठीक है, अब an का फॉर्मूला हमें पता ही है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a दे रखा है 7, d क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 13 माइनस 7 विच इज 6। इस फॉर्मूले में रख दो। ठीक है, an इज 205 इज इक्वल टू a इज 7 प्लस n माइनस 1, n निकालना है, d इज 6। अब हम इसे सॉल्व करेंगे बहुत आराम से। तो 205 इक्वल टू 7 प्लस 6 को मल्टीप्लाई कर दो, 6n माइनस 6। दिस इज इक्वल टू 7 माइनस 6 इज 1 प्लस 6n। तो ये 1 इधर चला जाएगा, 205 माइनस 1 इक्वल टू 6n, ये 204 हो जाएगा। तो n इक्वल टू 204 इक्वल टू 6n, तो n हो जाएगा 204 अपॉन 6, ये हो जाएगा आपका 34। सही है, दिस इज योर आंसर। ठीक है बच्चों, बस कैलकुलेशन का ध्यान रखना और यही फॉर्मूला लगेगा इस तरीके के क्वेश्चंस में। बच्चों देखो नेक्स्ट सीरीज है 18, 15, 1/2, 13 ... -47। तो ये सीरीज है, इसमें देखो 15 1/2 को पहले कन्वर्ट कर लो, तो 15 1/2 हो जाता है आपका 15 इंटू 2 13 प्लस 1 31 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये हो जाएगा 31/2। तो पहले ये कन्वर्जन जरूर कर लेना। देखो ध्यान से देखो, ये जो नीचे 2 होता है इसको मल्टीप्लाई करते हैं 15 से, फिर वो आ जाएगा 30, उसमें ये 1 ऐड कर देते हैं तो वो हो जाता है 31 और नीचे रह जाता है 2। ठीक, तो ये सीरीज हो गई आपकी 18, 31/2, 13 ... -47। ठीक, अब आपको n निकालना है। an आपको दे रखा है -47। -47 लास्ट टर्म है, इसलिए नंबर ऑफ टर्म क्या हो जाएंगे, n हो जाएंगे। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये पहले तो a निकाल लो, a यानी फर्स्ट टर्म। चलो फॉर्मूला लिख लेते हैं, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a निकाल लो, a यानी कि फर्स्ट टर्म विच इज 18, d यानी कि कॉमन डिफरेंस, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 31/2 माइनस 18, ये हो जाएगा आपका 31 माइनस 36। 31 मल्टीप्लाई कर देंगे ना, -36/2, ये हो गया -5/2। तो कॉमन डिफरेंस भी आ गया आपका -5/2। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, किसे, इस इक्वेशन को। an है -47, रख दी वैल्यू, इक्वल टू a है 18 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू निकालनी है तो n माइनस 1 ऐसे ही लिख दिया, d क्या है -5/2। चलो यहां तक तो हमने लिख दिया, अब सॉल्व करो। -47 इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई कर दो, -5/2n, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 5/2। सही है, यहां तक आपकी समझ में आ गया।
अब 18 प्लस 5/2 कर दो, 18 प्लस 5/2 को सॉल्व करो, -47 इक्वल टू, तो यहाँ सॉल्व कर देते हैं, 18 प्लस 5/2, ये हो जाएगा 36 प्लस 5/2 एंड दिस इज 41/2। तो 41/2 माइनस 5/2n। अब देखो बच्चों, इसे हम और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखो आप तो सॉल्व कर करके आपको अगर प्रैक्टिस हो गई है तो आप जल्दी से सॉल्व कर सकते हो। मैं बोर्ड पे एक एक स्टेप दिखाऊंगा जिससे हर बच्चे को समझ में आ जाए, ठीक है? हर बच्चे को समझ में आना जरूरी है। तो देखो -47 इक्वल टू ये 41 माइनस 5n, 41 माइनस, देखो ये क्या हो जाएगा, 41 माइनस 5n/2, ठीक है? 41 माइनस 5n/2, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 94, माइनस का 94 इज इक्वल टू 41 माइनस 5n, ठीक है? ये आपको दिख रहा है? एक मिनट देख लेते हैं। बिल्कुल सही दिख रहा है। तो ये हो गया -94 इक्वल टू 41 माइनस 5n, तो 41 इधर आ जाएगा, -94 माइनस 41 इक्वल टू -5n, सही है? ये कितना हो जाएगा, 5 9 10 13 इज इक्वल टू -5n, तो n क्या हो जाएगा, -135/5, ये हो जाएगा -135 ये कैंसिल हो गया और ये हो जाएगा 27। दिस इज योर आंसर। तो आपका आंसर क्या हो गया बच्चों, 27, ठीक है? समझ में आ गया? तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ एपी। सीरीज दे रखी है आपको। तो बच्चों ये है सीरीज 11 8 5 और 2, और आपको जो टर्म चेक करना है वो है -150। इसको देखना है कि ये एपी का पार्ट है या नहीं। तो इसमें बच्चों सबसे आसान तरीका ये होता है, यही एक तरीका होता है कि हम ये मान लेते हैं ये एक nth टर्म है, ठीक है? इस सीरीज का nth टर्म है और हम n की वैल्यू निकालते हैं, वैल्यू, और n की वैल्यू अगर पॉजिटिव इंटीजर आ गई, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है? तो इसका क्या अर्थ हुआ कि फिर -150 इस सीरीज का पार्ट होगा, ठीक है? पॉजिटिव इंटीजर का क्या अर्थ हुआ, 1 2 3 4 7 8 9 10 25 26 27 इस तरीके की n की वैल्यू आ गई, तो 150 इस सीरीज का पार्ट है। आओ अब चेक करते हैं। तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला है nth टर्म निकालने का। an है 150 माइनस 150, माइनस साइन मत भूल जाना। a इज फर्स्ट टर्म यानी 11, d क्या है, कॉमन डिफरेंस, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 8 माइनस 11 विच इज -3। अब हमें सिर्फ n निकालना है, तो वैल्यू रखते जाओ, an की जगह रख दिया -150 इक्वल टू a, यानी 11 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी इज -3। तो -150 इक्वल टू 11 प्लस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ माइनस साइन आएगा, -3n प्लस 3, तो -150 इक्वल टू 11 प्लस 3 कितना होता है बच्चों, बिल्कुल सही बताया, 14 माइनस 3n। अब फिर सॉल्व करो, तो इधर चला जाएगा 14, तो ये आ जाएगा -150 माइनस 14 इज इक्वल टू -3n, बिल्कुल सही। तो ये हो गया -164 इक्वल टू -3n। फिर सॉल्व कर दो, तो n कितना होगा, माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, 164/3, n इज इक्वल टू 164/3। तो आप ये लिखोगे इट इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर। आंसर आप कैसे लिखोगे, n इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर। दिखाई दे रहा है ना बच्चों, n इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर, देयरफॉर -150 इज नॉट अ पार्ट
ऑफ AP, AP यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। -150 इज नॉट अ पार्ट ऑफ AP, AP का हिस्सा नहीं है -150। ये आंसर आप लिख दोगे। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करते हैं। तो इसमें देखो फॉर्मूला वही लगना है, nth टर्म इन AP an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी फॉर्मूले पे पूरी एक्सरसाइज बेस्ड है, इसी पे ही डिपेंड कर रही है पूरी एक्सरसाइज। तो आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है इसका 11th टर्म। ये 11th टर्म का क्या होता है, n है 11 और 11th टर्म यानी A11 क्या है, A11 है आपका 38। फिर आपको दे रखा है 16th टर्म, n है 16 और A16 है आपका 73। और आपसे पूछा गया है 31st टर्म यानी n है 31 और A31 आपको निकालना है। तो इनसे तो दो इक्वेशन हमारी बन जाएंगी, इस फॉर्मूले का यूज करके दो इक्वेशन बन जाएंगी, हमें A और D मिल जाएगा। तो कोई भी नंबर फाइंड आउट करने के लिए A और D निकालना होता है, ये आपको पता है। तो पहले इससे बनाएंगे हम इक्वेशन A11। तो A11 क्या हो जाएगा, n की जगह 11 रख दिया, इजिकल टू A प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, 11 माइनस 1 इंटू डी, एन की जगह 11 रख दिया। A11 है 38, तो ये हो गया 38 इक्वल टू A प्लस 10D, 10D। सही है, यहाँ ये पहली इक्वेशन हो गई। अब दूसरी इक्वेशन इससे आएगी, यहाँ लाइन खींच लेते हैं। तो A16, ये है A16 इक्वल टू, इस इक्वेशन में N16 रख दो, ये हो जाएगा A प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी। A16 क्या है, 73 इज इक्वल टू A प्लस 15D, A प्लस 15D। एक इक्वेशन हमें यहां से मिल गई। अब हमारे पास ये दो इक्वेशन हो गई हैं। A की वैल्यू यहां से निकाल के इस इक्वेशन में रख दो। A इक्वल टू 38 माइनस 10D, ये वैल्यू यहां रखी। 73 इक्वल टू 38 माइनस 10D, 38 माइनस 10D प्लस 15D, ये हो गया। अब देखो 38 इधर आ जाएगा, 73 माइनस 38 इक्वल टू ये माइनस 10 प्लस 15 यानी 5D, 5D। ये कितना रह जाएगा, ये रह जाएगा आपका 35 इक्वल टू 5D। तो D हो जाएगा 35 अपॉन 5 यानी कि 7। तो D की वैल्यू तो निकल गई 7। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर हो गया। अब हमें A और निकालना है। A निकलेगा यहां से, A निकलेगा यहां से, तो A यहां निकाल देते हैं। A इक्वल टू 38 माइनस 10 इंटू डी, डी है 7, दिस इज इक्वल टू 38 माइनस 70, 70। तो A क्या निकल के आएगा आपका, A इक्वल टू 38 माइनस 70 कितना होता है, माइनस 32। तो बच्चों A निकल आया, D निकल आया। अब ये क्वेश्चन आसान हो गया। अब फिर से लाइन खींच लेते हैं। हमें निकालना है A31। तो A31 इक्वल टू A प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, हमने 31 रख दिया इस इक्वेशन में, बार बार इसी इक्वेशन का यूज हो रहा है। और ये हो जाएगा A31 इक्वल टू A की वैल्यू रख दो -32, -32 प्लस 31 माइनस 1 इज 30D। और D की भी तो वैल्यू रख सकते हो 7 इंटू 7,
तो ये हो जाएगा -32 प्लस 210, तो ये हो जाएगा 178। A31 इज इक्वल टू 178। दिस इज योर आंसर। 8th क्वेश्चन है, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106। फाइंड द 29th टर्म। ठीक है बच्चों, तो इसको करो आप ना स्क्रीन पॉज करके खुद करो, ठीक है, इससे आपकी प्रैक्टिस भी बनेगी। चलो मैं तो इसे सॉल्व करता हूं, लेकिन स्क्रीन जरूर पॉज कर लेना। तो देखो बच्चों, इसमें आपको क्या दे रखा है, इसमें आपको दे रखा है A3 यानी थर्ड टर्म दे रखा है 12, और आपको दे रखा है लास्ट टर्म। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 50। तो लास्ट टर्म का क्या अर्थ है कि 50th टर्म दे रखा है 106। ठीक, ये बात कैच करने वाली है कि टोटल टर्म्स 50 हैं और लास्ट टर्म अगर 106 है तो 50th टर्म इज 106। A50 इज 106। अब हम पहले फॉर्मूला लिख लें, जनरल फॉर्मूला nth टर्म का A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। भाई इस फॉर्मूला को तो हमने याद कर लिया, ये फर्स्ट टर्म है A और D कॉमन डिफरेंस है। अब पहले A3 क्या होगा, A प्लस यहां 3 रख देंगे n की जगह, 3 माइनस 1 इंटू डी। तो A3 की वैल्यू है 12, तो 12 इक्वल टू A प्लस 3 माइनस 1 क्या होता है 2D। एक तो हमारी ये इक्वेशन आ गई। अब हमें एक इक्वेशन इससे निकालनी होगी A50। तो A50 क्या होगा, A प्लस, इस फॉर्मूले में देखो क्या होगा, A प्लस n की जगह क्या रखेंगे 50 माइनस 1 इंटू डी। ये हो जाएगा A प्लस 49D, सॉरी 49D। ठीक है, अब यहां इस इक्वेशन से आप A की वैल्यू निकाल सकते हो पहली से। ये तो हमारी भाई दूसरी इक्वेशन आ गई। A50 की वैल्यू यहां रख दो 106। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, यहां से A की वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन में रख दो। तो देखो यहां से A की वैल्यू क्या निकलेगी, A इक्वल टू 12 माइनस 2D। ठीक है, 12 माइनस 2D, 2D इधर आ गया। अब हम यहां लाइन खींच लेते हैं, A की ये वैल्यू इक्वेशन 2 में रख दो, तो 106 इक्वल टू, यहां रखेंगे ना A की वैल्यू 12 माइनस 2D, 12 माइनस 2D प्लस 49D, प्लस 49D। तो ये 12 इधर आ जाएगा, 106 माइनस 12 इक्वल टू माइनस 2D प्लस 49। बार बार उल्टा बन रहा है, 49D हो गया। तो ये कितना हो गया आपका 94 इक्वल टू ये 47D। तो D क्या हो गया 94 अपॉन 47, दिस इज 2, यानी D की वैल्यू आ गई 2। और हमें अब क्या चाहिए, A और चाहिए, क्या चाहिए A। बताओ कैसे आएगा A, बिल्कुल सही बताया सर, इस इक्वेशन से आएगा A। ठीक है, और ये इक्वेशन आई थी इक्वेशन नंबर 1 से। तो A हो जाएगा 12 माइनस 2 इंटू डी मीन्स 2 इंटू 2, 12 माइनस 4 विच इज 8। तो आपका A आ गया 8। ठीक है, यहां तक की कहानी आपको समझ में आ गई। अब हमें निकालना है A29 मीन्स 29th टर्म। सही है, अब निकालो A29। अब यही वाला फॉर्मूला लगवा दो, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की जगह क्या रख दोगे 29, ये हो जाएगा A प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया A प्लस 28D। A क्या है, A है सर 8 प्लस 28 इंटू डी। डी क्या है, डी निकाला था आपने 2, तो ये हो जाएगा 8 प्लस कितना हो जाएगा बच्चों 56, तो ये हो जाएगा आपका 64। तो A29 हो गया आपका, A29 इज 64।
ए 29, दिस इज योर आंसर। ए 29 ही पूछा था बच्चों। 9th क्वेश्चन है, इफ द थर्ड एंड द 9th टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and -8 रेस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। तो इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करो, स्क्रीन पॉज करके, ठीक है, इसी से प्रैक्टिस होगी। तो अब मैं करता हूं, स्क्रीन तो आप 2 सेकंड में पॉज कर लोगे। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है थर्ड टर्म और 9th टर्म। तो थर्ड टर्म क्या होता है, A3, वो दे रखा है 4, और 9th टर्म क्या होता है, A9, वो दे रखा है हमें -8। तो nth टर्म क्या होता है, उसका फॉर्मूला हमें पता है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए फर्स्ट टर्म, डी कॉमन डिफरेंस। एपी की प्रॉब्लम में फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना जरूरी होता है, उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। अब देखो A3 है 4, यानी कि A3 इक्वल टू a प्लस n की जगह क्या रख देंगे, 3, यहां n3 है, 3 माइनस 1 इंटू डी। तो ये है हमारा a प्लस 2d, और ये दे रखा है 4। ये पहली इक्वेशन हो गई। हमें दे रखा है A9, उसका क्या बनेगा फॉर्मूला, a प्लस n की जगह 9 रख दोगे, 9 माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा a प्लस 8d। ये हमें दे रखा है A9 -8, यहां रख दिया हमने -8। ये हो गई सेकंड इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन से देखो बच्चों, हमारे पास आएगा a इक्वल टू 4 माइनस 2d, ठीक है, 2d इधर ले गए, ये हो गया 4 माइनस 2d। अब ये a इक्वल टू 4 माइनस 2d हम इस सेकंड इक्वेशन में रख देंगे, ये वाली सेकंड इक्वेशन में। तो देखो ये हो जाएगा 4 माइनस 2d, ये हमने रख दिया, प्लस 8d, ये ऐसे ही रख दिया, इक्वल टू -8। सही है, यहां तक समझ में आ गया। अब हम यहां लाइन खींच लेते हैं। तो ये होगा 4 प्लस 6d, ऐसा करो 4 यहां ले जाओ, तो ये हो जाएगा 6d इक्वल टू -8 माइनस 4, 6d इक्वल टू -12, और d हो जाएगा -2। d आ गया आपका -2। अब हमें a और चाहिए। a कैसे निकलेगा, यहां से, ठीक है, a इक्वल टू 4 माइनस 2d। तो a आ जाएगा 4 माइनस 2 इंटू -2, तो 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +4। तो a हो गया आपका 8। अब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, a भी है और d भी हमारे पास है। अब हमें यह बताना है विच टर्म इज 0, कौन सा टर्म 0 होगा। हम ये मान लेते हैं कि nth टर्म इज 0, जो nth टर्म है 0। तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an है 0, nth टर्म 0 है, तो 0 इक्वल टू a की जगह रख दो 8 प्लस n माइनस 1, यानी हमें n की वैल्यू निकालनी है, इंटू d है -2। तो 0 इक्वल टू 8 प्लस, या अभी मल्टीप्लाई मत करो, आप इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, यहां -8 हो गया, इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -2, ठीक है। तो n माइनस 1 इक्वल टू -8 अपॉन -2, ये हो जाएगा 4, ठीक। तो n माइनस 1 इज 4, यहीं से देखो n माइनस 1 इज 4, तो n इक्वल टू 4 प्लस 1 विच इज 5। तो n की वैल्यू 5, यही हमारा आंसर है। और हम क्या लिखेंगे, फिफ्थ टर्म इन एपी इज 0। फिफ्थ टर्म 0 होगा, पांचवा टर्म 0 होगा। बच्चों 10th क्वेश्चन है दैट 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो करो इसे, ये तो सिंपल है, खुद ट्राई करो। स्क्रीन पॉज करके करो। तो बच्चों देखो हमें दे क्या रखा है कि 17th टर्म इज इक्वल टू 10th टर्म प्लस 7। जो 17th टर्म है वो 10th टर्म से 7 एक्सीड कर रहा है। भाई यहीं से हमें कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है ये।
अब ये देखो A17 माइनस A10 इक्वल टू 7 ऐसे लिख सकते हैं। अब A17 क्या होता है, हम फॉर्मूला वही लगाएंगे अपना, AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, एन टर्म का फॉर्मूला लगा दो। तो A17 में यहां N की वैल्यू 17 रख दो, तो ये हो जाएगा A प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा A प्लस 16D। इसी तरीके से A10 क्या हो जाएगा, A प्लस 9D। ठीक है, जो D का मल्टीप्लिकेशन होगा वो एक नंबर कम होता है, यहां अगर 10 है तो यहां 9। अब देखो यहां रख दो, A17 क्या होगा, A प्लस 16D। ठीक है, इस इक्वेशन में रख रहे हैं, माइनस A10 क्या होगा, A प्लस 9D इजिकल टू 7। सॉल्व कर लो, A प्लस 16D माइनस A माइनस 9D इक्वल टू 7। A से A कैंसिल, 16 माइनस 9 यानी 7D इजिकल टू 7। सो D इजिकल टू 7/7 विच इज 1। तो D इक्वल टू 1 ये आपका आंसर है, यानी कि D क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, वही हमसे पूछा गया है, D इज 1। बच्चों 11th क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ द AP 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। सही है, चलो अब इसे सॉल्व करते हैं। हम ये मान लेते हैं कि लेट nth टर्म इज 132 मोर देन, कौन सा टर्म है, 54th टर्म। इस बात का क्या अर्थ हुआ, इसका अर्थ हुआ AN इक्वल टू A54 प्लस 132। आ गई ये बात समझ में। अब A54 क्या होगा, A54 इज A प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी, दिस इज इक्वल टू A प्लस 53D। इस क्वेश्चन में A और D पता है, A यानी फर्स्ट टर्म, ठीक है, तो यहां लिख लेते हैं क्या, A इक्वल टू, ये हमारा फर्स्ट टर्म दे रखा है 3, D है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि 15 माइनस 3 दिस इज 12। तो A और D पता है, तो A54 क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन में A और D की वैल्यू रख दो, 3 प्लस 53 इंटू 12। ठीक है, अब इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ये हो जाएगा 636, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 3 प्लस 636, तो A54 हो जाएगा, जोड़ लो इसे, 639, ये A54 हो गया। अब हम AN निकाल सकते हैं, AN यहां से निकलेगा, तो AN इक्वल टू A54, वैल्यू रख दो 639, A54 की वैल्यू रख दी 639, इस इक्वेशन में रख दी, प्लस 132। ठीक है, अब हम इसे जोड़ सकते हैं, ये 1, हाँ 771 आ रहा है ये, AN इज 771, लेकिन हमें क्या निकालना है, विच टर्म, यानी N की वैल्यू। समझ गए, तो AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, ये होता है फॉर्मूला nth टर्म का, हर क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लग रहा है इस वक्त। तो AN है 771 इक्वल टू A क्या है, A अभी निकाला था 3, D निकाला था 12, 3 प्लस N माइनस 1 इंटू 12, 3 यहां ले जाओ तो ये जाएगा 771 माइनस 3 इक्वल टू N माइनस 1 इंटू 12, तो ये 771 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 768 इक्वल टू N माइनस 1 इंटू 12, बिल्कुल सही हो गया। तो अब देखो 12 यहां ले आओ, 768 डिवाइडेड बाय 12 इक्वल टू N माइनस 1, ये हो जाएगा 64, 64 इक्वल टू N माइनस 1, तो N क्या होगा, 64 प्लस 1 विच इज 65। ठीक है, यही आंसर होगा, दिस इज योर आंसर। आंसर हम ऐसे लिख सकते हैं,
65th term is 132 more than 54th term। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आंसर ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, आ गया समझ में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th। टू APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म्स इज 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। ठीक है, तो एक पहली की तरह है ये सवाल, और इसे करते हैं। ठीक, तो हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है द डिफरेंस बिटवीन 100th टर्म इज 100। दो AP की सीरीज हैं, तो पहली सीरीज हम मान लेते हैं A1 A2 A3 डॉट 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 ऐसे चलती है सीरीज। दूसरी सीरीज है B1 B2 B3 डॉट डॉट डॉट, और कॉमन डिफरेंस दोनों सीरीज का सेम है। कॉमन डिफरेंस बोले तो D सेम है। सही है। अब हमें एक चीज और दे रखी है A100 माइनस B100 इक्वल टू 100। यह 100th टर्म होगा ना, इस सीरीज का 100th टर्म, ये इस सीरीज का 100th टर्म, दिस इज इक्वल टू 100। इन दोनों का डिफरेंस 100 है। अब हमें पता है A100 क्या होता है, A1 यानी फर्स्ट टर्म प्लस 100 माइनस 1 इंटू D क्या है, इसका कॉमन डिफरेंस, इसको बड़े ब्रैकेट में ले लिया, माइनस B100 क्या होगा, इस सीरीज का पहला टर्म यानी B1 प्लस 100 माइनस 1 इंटू D, दिस इज इक्वल टू 100। ये बात आ गई समझ में, बिल्कुल आ गई होगी। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा A1 प्लस 99D माइनस B1 प्लस 99D इक्वल टू 100। ब्रैकेट खोल लो, A1 प्लस 99D माइनस B1 माइनस 99D इक्वल टू 100। ये कैंसिल हो जाएगा, A1 माइनस B1 इक्वल टू 100। आ गई ये बात समझ में, बिल्कुल आ गई होगी। अब हमें निकालना क्या है, 1000th टर्म का डिफरेंस, यानी A1000 माइनस B1000, ये निकालना है साहब। अब A1000 क्या होगा, A1 फर्स्ट टर्म प्लस 1000 माइनस 1 इंटू D यानी कॉमन डिफरेंस, माइनस B1000 क्या होगा, B1 यानी सेकंड सीरीज का फर्स्ट टर्म, B वाली सीरीज का, प्लस 1000 माइनस 1 इंटू D। ठीक, ये हमें निकालना है। तो ये हो जाएगा A1 प्लस 999D माइनस B1 प्लस 999 इंटू D। सिंपल क्वेश्चन हो गया। अब ये A1 प्लस 999 इंटू D माइनस माइनस साइन अंदर ले लो, B1 माइनस 999 इंटू D, ये कैंसिल हो गया, ये रह गया A1 माइनस B1, और A1 माइनस B1 क्या है, 100। ठीक, तो ये जो वैल्यू है ये भी 100 के बराबर हुई, A1000 माइनस B1000 इक्वल टू 100। ये हमारा आंसर हो गया। सही है, सिंपल है। जो पहली कंडीशन है उससे निकल के आ रहा A1 माइनस B1 इक्वल टू 100, और उसी से ही हमारा ये आंसर निकल के आ गया। तो बच्चों ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। ठीक है, स्क्रीन पॉज करके इसे करो। ठीक, मैं भी करता हूं। ये इसमें कुछ लॉजिक लगेगा। तो पहले तो ये देखो कि 3 डिजिट नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 100 से। ठीक है, 99 तो 2 डिजिट नंबर हो गया, और 100 3 डिजिट। तो आप ये देखो, क्या 100 7 से डिविजिबल है, नहीं। 101 नहीं, 102 ये भी नहीं, 103 भी नहीं, 104 भी नहीं, 105 हाँ ये हो सकता है, 7 1 जा 7 और इधर 7 5 जा 35 ये है। तो जो पहला नंबर 7 से डिविजिबल है वो है 105। तो ये
105 हो जाएगा। दूसरा नंबर कौन सा होगा जो 7 से डिविजिबल है? इसमें 5 ऐड कर दो, 7 ऐड कर दो इसमें, तो वो कितना हो जाएगा? 112। अब इसमें हमने 7 ऐड कर दिया, अब इसमें 7 ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 119। ये थर्ड नंबर है। तो इसी तरीके से अब देखो लास्ट नंबर क्या होगा। तो लास्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है? वो होता है 999। क्या ये 7 से डिविजिबल है? नहीं। फिर 998, ये भी नहीं है। 997, ये भी नहीं है। 996, ये भी नहीं है साहब। और ऊपर जाना पड़ेगा। 995, नहीं साहब, ये भी डिविजिबल नहीं है। 994, 994, ये डिविजिबल है। ठीक है, ये डिविजिबल है। तो जो लास्ट नंबर, लास्ट 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल है वो है 994। और हमें ये पता करना है ये टोटल कितने नंबर्स हैं जो 7 से डिविजिबल हैं और 3 डिजिट्स के हैं। अब ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड नंबर हो गया। तो इस तरीके से है, ये nth नंबर है, लास्ट वाला nth है। तो हमें n की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन ये कह रहा है n की जो वैल्यू होगी उतने ही ये नंबर्स होंगे। आगे बात समझ में। तो ये फर्स्ट नंबर है यानी a = 105। तो ये सीरीज AP में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। कॉमन डिफरेंस क्या है? सेकेंड नंबर माइनस फर्स्ट नंबर, 112 माइनस 105 यानी कि 7। कॉमन डिफरेंस है 7। जब ये दो चीजें पता लग जाती हैं तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अब आपको आपका nth टर्म क्या है? जो लास्ट टर्म है उसे हम अब nth टर्म लेंगे, क्योंकि हमें इसकी पोजीशन पता करनी है। हमें इसकी पोजीशन पता करनी है। तो ये nth टर्म का क्या अर्थ हुआ? nth टर्म, तो इसे an ले लो। nth टर्म मीन्स an, और an क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो लिख लो 994 वैल्यू लिख लो इक्वल टू a 105 प्लस n निकालना n माइनस 1 और d 7। सही है। अब इसे सॉल्व कर लो भाई। तो ये हो जाएगा 994 माइनस 105 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7। तो ये हो जाएगा n माइनस 1 इज इक्वल टू 994 माइनस 105 बाय 7। तो n क्या हो जाएगा बताओ? कैलकुलेट करो। अभी तो n माइनस 1 कैलकुलेट कर लो बच्चों। बताओ कितना आएगा? ये आएगा आपका 889 बाय 7। ठीक है, इसे हम डिवाइड कर लेते हैं। थोड़ा सा रफ वर्क करोगे तो ये 1 1 और इधर 2 14 हो जाएगा, और 1 1 2 और ये 7 7 7 जा 49। हाँ, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 127। तो n इज इक्वल टू 127 प्लस 1, n इक्वल टू 128। तो कितने नंबर्स हैं बताओ? देयर आर 128 नंबर्स, 128 3 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 7। ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 14th। हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250? तो बच्चों सिंपल क्वेश्चन है, पहले जैसा सही है। आप स्क्रीन पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, कर लो पॉज स्क्रीन। तो इसमें हम वही लॉजिक लगाएंगे। लगाएं? तो देखो इन्होंने कहा है 10 से 250 के बीच कितने ऐसे नंबर हैं डेट आर मल्टीपल ऑफ 4। क्या 10 4 का मल्टीपल है? नहीं सर। 11 है? नहीं। 12 है? हाँ, बिकॉज 12 इक्वल टू 4 इंटू 3, 4 आ गया ना। उसके बाद होगा 16, क्योंकि हम 12 में अब 4 ऐड कर देंगे। 16 क्या होगा? 4 इंटू 4। तो फर्स्ट नंबर तो पता लग गया। अब लास्ट देखो, 250 है? नहीं। 249? नहीं। 248? बिल्कुल सही, ये है। तो ये लास्ट है और ये 12 फर्स्ट है। तो सीरीज देखो ऐसे बनेगी, 12 उसमें 4 ऐड कर दिया प्लस 4 यानी 16, 16 में प्लस 4 कर दिया यानी 20। इस तरीके से चलेगी और लास्ट नंबर होगा
248। ठीक है, अब बस वैसे ही करना जैसे पिछले क्वेश्चन में करा था। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये nth। n निकाल लो, टोटल नंबर पता लग जाएंगे। ठीक है, तो a क्या होगा, फर्स्ट नंबर इस सीरीज का 12। d क्या होगा, कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी 4। nth टर्म an 248 है, बिल्कुल सही सर। an का फॉर्मूला लिख लो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an है 248 इक्वल टू a है 12 प्लस n माइनस 1, n की तो वैल्यू ही निकालनी है हमें, इंटू डी है 4। तो ये हो जाएगा 248 माइनस 12 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4। सही है, और 248 माइनस 12 ये हो जाएगा 236। यहाँ लाइन खींच लेते हैं, n माइनस 1 इज इक्वल टू 236 डिवाइडेड बाय 4। ये 4 हम नीचे ले आए, तो बताओ कितना होगा, n माइनस 1 इक्वल टू ये हो जाएगा 5 और ये 9, 59। तो n इक्वल टू 59 प्लस 1, n इक्वल टू 60। तो ये कितने टर्म्स हैं, जो 4 के मल्टीपल हैं वो है 60। ठीक है, तो ये आंसर होगा, देयर आर 60 टर्म्स विच आर मल्टीपल ऑफ 4। ठीक, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स of 2 APs 63, 65, 67 and 3, 10, 17 इक्वल। ठीक है, n की वैल्यू निकालनी है, नहीं क्या निकालना है इसमें, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n की वैल्यू निकालनी है इस तरीके से कि nth टर्म इक्वल है। तो इसमें देखो दो सीरीज दे रखी हैं आपको बच्चों। तो पहली सीरीज है 63, 65 और 67 और ऐसे चलती है। इस सीरीज में फर्स्ट टर्म है 63 और कॉमन डिफरेंस क्या हुआ, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी 65 माइनस 63, ये हो गया 2। अच्छा, दोनों सीरीज का nth टर्म इक्वल है, तो हम nth टर्म निकाल लेते हैं। nth टर्म का फॉर्मूला होता है a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहां हो जाएगा a n इक्वल टू, a है 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी है 2, ये n निकालना है। अब हम दूसरी सीरीज लेते हैं 3, 10, 17। इसमें फर्स्ट टर्म है a, चलो यहां b ले लेते हैं जिससे कि गड़बड़ ना हो। ठीक है, b वो है 3। ठीक है, कॉमन डिफरेंस यहां ले लेते हैं सपोज d1, कितना होगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी 10 माइनस 3, ये हो गया 7। तो इसका nth टर्म क्या होगा, वो bn हो जाएगा, b प्लस n माइनस 1 इंटू d1, ये कॉमन डिफरेंस यानी 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। तो ये सेम है दोनों, an इज इक्वल टू bn, ये क्वेश्चन में दे रखा है। चलो यहां लाइन खींच लें, तो इसका मतलब 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7, 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। अब इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो ये हो जाएगा 63 प्लस 2n माइनस 2 इक्वल टू, ठीक, 3 प्लस 7n माइनस 7। तो ये सब एक साथ, चलो यहाँ पे सॉल्व करें पहले। तो 61 प्लस 2n इक्वल टू 7n माइनस 4, इधर ले आओ 4 को, 61 प्लस 4 इक्वल टू 7n माइनस 2n। तो ये हो जाएगा 65 इक्वल टू 5n। तो n आपका क्या हो जाएगा, 65 अपॉन 5, और ये हो जाएगा आपका 13। तो
nth टर्म इज 13। दिस इज योर आंसर। ठीक है, इसका क्या अर्थ हुआ कि 13th टर्म ऑफ बोथ द सीरीज आर इज सेम। ठीक, लिख भी सकते हो 13th टर्म ऑफ बोथ एपी सीरीज आर, या इज लिखो, एक टर्म है ना बस, इज सेम। तो ऐसे हम लिख सकते हैं। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। ठीक, तो पॉज करके आप खुद भी ट्राई करो और इसके आंसर को निकालो। मैं सॉल्व करता हूं। तो आपको यह दे रखा है A3 इज 16, यानी थर्ड टर्म इज 16, A3 16 दे रखा है, और एक दे रखा है कि जो सेवंथ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है। ये क्या है, सेवंथ टर्म, ये है फिफ्थ, और ये 12 ज्यादा है। अच्छा, हमें फॉर्मूला पता है भाई, an इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सही है। अच्छा, A3 क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूले से A3 होगा a प्लस 2d, और A5 क्या होगा, a प्लस 4d, A7 क्या होगा, a प्लस 6d, a फर्स्ट टर्म, d कॉमन डिफरेंस। तो बस बच्चों ये याद रखो कि थर्ड टर्म में यहाँ 2 आएगा, फिफ्थ में यहाँ 4 आएगा, सेवंथ में यहाँ 6 आएगा, यानी एक डिजिट कम आती है। ये ट्रिक से आप ना जल्दी से लिख सकते हो। अब ये वैल्यू रख दो, पहले तो ये आ जाएगा A3 इक्वल टू 16, यानी a प्लस 2d इक्वल टू 16, ये एक इक्वेशन आ गई। अच्छा, इस इक्वेशन को देखो, A7 इक्वल टू A5, A7 क्या है, a प्लस 6d इक्वल टू A5 a प्लस 4d प्लस 12, तो a से a कैंसिल, इधर ले आओ 4d, चलो यहां लाइन खींच लेते हैं, तो 6d माइनस 4d इक्वल टू 12, 2d इक्वल टू 12, d इक्वल टू 12 बाई 2 विच इज 6। तो d आपका आ गया 6। a और निकाल लो, a निकल सकता है ये पहली इक्वेशन से, a प्लस 2d इक्वल टू 6। ठीक है, इसमें d की वैल्यू हम रख देते हैं 6, तो a प्लस 2 इंटू 6, ठीक है, यहां 6 रख दिया, इक्वल टू 16, तो a प्लस 12 इक्वल टू 16, a इक्वल टू 16 माइनस 12, सो a इक्वल टू 4। तो आपका a आ गया 4 निकल के। सही है। अब हमसे ये AP की सीरीज पूछ रहे हैं, तो जब हमें D पता है और A पता है तो हम AP सीरीज आराम से निकाल सकते हैं। सीरीज निकालने के लिए आप 3 टर्म दिखाओ, 4 टर्म दिखाओ, हालांकि 3 से काम बन जाता है, इसलिए 3 दिखाना। तो फर्स्ट टर्म क्या होगा, A, वो होगा 4। सेकंड टर्म जो कि A2 होता है वो होता है a प्लस 1d, 1 इंटू डी, तो ये हो जाएगा 4 प्लस d यानी 6, वो हो गया 10। और थर्ड टर्म क्या होता है, A3, a प्लस 2d यानी 4 प्लस 2 इंटू 6, 4 प्लस 12, ठीक, यानी कि 16। तो आपकी सीरीज हो गई। बस 3 टर्म से आप सीरीज दिखा सकते हैं। सीरीज हो गई 4, 10, 16 डॉट 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 डॉट। दिस इज योर आंसर। ये एपी सीरीज है और यही आपका आंसर है। बच्चों 17th क्वेश्चन है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी 3a13 डॉट 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 253। तो 20th टर्म निकालना है पीछे से। जैसे क्लास में एक टॉपर क्या कहता है, मैं फर्स्ट आया, और उसका दोस्त क्या कहता है, मैं पीछे से फर्स्ट आया। तो इसी तरीके से पीछे से निकालना है। सीरीज क्या दे रखी है, 3, 8, 13, डुक 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 253। इसमें फर्स्ट टर्म है
3, कॉमन डिफरेंस यानी डी है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी 8 - 3 5। सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा साहब इसमें ये कितने टर्म हैं। जब हमें इनकी संख्या पता लग जाएगी तभी तो हम पीछे से 20th टर्म निकालेंगे, पीछे से 20वां। तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए हम इसे nth टर्म मान लेते हैं। nth टर्म का फॉर्मूला होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an ले लो 253 इक्वल टू a 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 5, d इज 5 इक्वल टू 3 प्लस 5n माइनस 3, दिस इज इक्वल टू माइनस 5n माइनस 5 होगा 5n माइनस 2, 253 253, 2 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 255 इक्वल टू 5n, n इक्वल टू 255 बाय 5 विच इज 51। तो ये जो टोटल टर्म्स है ये 51 है। अगर ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये होगा 51। अब इस पीछे से 20वां निकालना है तो 51 में से कितना सब्ट्रैक्ट करोगे? 19। ठीक, तो आपको कौन सा टर्म निकालना है? nth टर्म हो जाएगा 51 माइनस 19 विच इज 32। आपको 32th टर्म निकालना है। ठीक बच्चों, ये बात ध्यान रखना कि अगर पीछे से 20th टर्म निकालना है तो 19 सब्ट्रैक्ट करोगे, पीछे से 10th टर्म निकालना है 10वां तो 9 सब्ट्रैक्ट करोगे टोटल टर्म में से। 51 क्या है? टोटल टर्म। पीछे से मान लो 15th टर्म निकालना है तो कितना सब्ट्रैक्ट करोगे? कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं बता दे रहा हूं 14। ठीक, एक नंबर कम सब्ट्रैक्ट कर देना, ये है ट्रिक। तो A32 आपको निकालना, वो हो जाएगा A प्लस 32 माइनस 1 इंटू डी। सही है भाई, अपना स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगा दिया हमने। A32 इज इक्वल टू A प्लस 31D और A क्या है? A है 3, D है 5। 3 प्लस 31 इंटू 5, 3 प्लस 5 और 5 3 या 15, 158। ये हो गया आपका A32, यही आपका आंसर है। और ये क्या है? 20th टर्म फ्रॉम बैक। पीछे से हम देख रहे हैं 20th टर्म फ्रॉम बैक। बच्चों 18 क्वेश्चन है। द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म ऑफ एन AP इज 24 and the sum of the 6th and 10th term is 44। ठीक है, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP। फर्स्ट 3 टर्म्स बच्चों निकालने हैं। सही है, तो हमें A और D की वैल्यू पता लग जाए फिर तो हम फर्स्ट 3 क्या फर्स्ट 30 टर्म्स भी निकाल देंगे। A यानी फर्स्ट टर्म, D यानी कॉमन डिफरेंस। तो देखो हमें क्या क्या कंडीशंस दे रखी हैं। हमें दे रखा है 4th और 8th टर्म का सम, यानी हमें दे रखा है A4 प्लस A8 इक्वल टू 24। A4 क्या हो जाता है? A प्लस, अगर 4th टर्म है तो 3D, और A8 क्या होगा? A प्लस, यहां 8 है तो 7D इक्वल टू 24। ठीक है, 7 क्यों आता है? 8 से 1 कम। 3 क्यों आता है? 4 से 1 कम है ना। A फर्स्ट टर्म, D कॉमन डिफरेंस। सॉल्व कर लो। A प्लस A 2A प्लस 7 प्लस 3 10, ये 24 है बच्चों, गलती हो जाती है अभी। 10D इक्वल टू 24 इक्वल टू 24। 2 से डिवाइड कर दो। A प्लस 5D इक्वल टू 12, ये पहली इक्वेशन। दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है? A6 प्लस A10 इक्वल टू, ये कितना दे रखा है बच्चों? 44, यानी कि 6th टर्म प्लस 10th टर्म इक्वल टू 44। 6th टर्म प्लस 10th टर्म इक्वल टू 44। A6 क्या होगा? A प्लस 5D प्लस
A10 क्या होगा, A प्लस बताओ क्या होगा 9D इक्वल टू 44। ठीक है बच्चों, याद रखो A10 है तो A प्लस 9D, एक नंबर कम कर दो बस D के मल्टीपल में। जो D से मल्टीप्लाई होगी डिजिट उसमें एक नंबर कम कर दिया। जोड़ लो A प्लस A 2A प्लस 5 प्लस 9 14D इक्वल टू 44। तो A प्लस 7D इक्वल टू 22। इस इक्वेशन को दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया, इक्वेशन इजी हो गई और यह है सेकंड इक्वेशन। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन से हमें निकल के आ रहा है A इक्वल टू 12 माइनस 5D। ठीक है, A इक्वल टू 12 माइनस 5D ये यहां से निकल के आया और ये सेकंड इक्वेशन में रख दो A की वैल्यू यहां, तो यहां रख देंगे 12 माइनस 5D, 12 माइनस 5D प्लस 7D इक्वल टू 22। सही है, यहां तक क्लियर हो गया। अब 12 इधर चला जाएगा, ये क्या रह जाएगा माइनस 5D प्लस 7D यानी 2D इक्वल टू 22 माइनस 12, 2D इक्वल टू 10, D इक्वल टू 10/2 विच इज 5। भाई D तो हमें पता लग गया, अब बस हमें A और पता करना है। A इस फॉर्मूले से यानी ये इक्वेशन जो डेवलप करी थी इससे निकाल लो। A इक्वल टू 12 माइनस 5 इंटू 5, 12 माइनस 25, सो A इक्वल टू माइनस ऑफ 13। A भी पता लग गया और D भी पता लग गया। अब हमें फर्स्ट 3 टर्म्स निकालने हैं AP के। फर्स्ट टर्म क्या होता है A और वो क्या होगा माइनस 13। सेकेंड टर्म क्या होता है A प्लस D और वो हो जाएगा माइनस 13 प्लस D है 5, ये कितना हो जाएगा -8, ये हो जाएगा -8। सेकेंड टर्म भी पता लग गया। थर्ड टर्म क्या होगा बच्चों, थर्ड टर्म वो था A प्लस 2D यानी -13 प्लस 2 इंटू 5, -13 प्लस 10 दिस इज -3। तो ये फर्स्ट 3 टर्म्स हो गए, -13 -8 -3। सीरीज और लिख दो -13 -8 -3 डॉट डॉट डॉट, ये आंसर हो गया। तो बच्चों ये सीरीज जरूर लिख के आना जिससे एग्जामिनर प्रसन्न हो जाए और आपको एकदम फर्स्ट क्लास नंबर दे दे। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5,000 and received an increment of ₹200 each year, in which year did his income reach 7,000। ठीक है, तो किस साल सुब्बा राव जी की इनकम 7,000 हो गई। तो क्वेश्चन देखो ऐसे है कि 1995 में जब सुब्बा राव जी ने नौकरी शुरू करी थी तो उनकी सैलरी थी 5,000, उन्हें 200 रुपए का इंक्रीमेंट हर साल मिल रहा था सैलरी में। तो 1996 में उनकी सैलरी हो गई 5,200, 1997 में हो गई 5,400। सही है, बिल्कुल क्लियर है, ये बात तो स्पष्ट है। अब उनकी सैलरी 200 करके जब बढ़ रही थी तो एक समय आके हो जाएगी 7,000। पहली बात तो ये पूछ रहे हैं कब होगी, वो कितने साल बाद होगी 7,000। हालांकि आगे भी बढ़ेगी लेकिन 7,000 कब होगी। तो ये पहला साल है, ये दूसरा साल है, ये तीसरा, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड, और ये कौन सा होगा, ये nth ईयर है, nth ईयर ये निकालना है साहब हमें। तो इसे हम an मान लेते हैं, an इक्वल टू 7,000 और an का क्या फॉर्मूला होता है भाई, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये तो जग जाहिर फॉर्मूला है, आपको रट गया होगा। अब देखो a क्या है फर्स्ट टर्म, वो है 5,000, d क्या है कॉमन डिफरेंस, वो है 5,200 माइनस 5,000 विच इज 200, यानी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। a और d तो हमें पता है, an हम मान रहे हैं 7,000, तो an इक्वल टू 7,000, इसमें रख दो ये सारी वैल्यूज। an
7000 इक्वल टू ए 5000 प्लस n निकालना है -1 इंटू डी 200। तो ये 5000 इधर आ जाएगा, 7000 माइनस 5000 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2000 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 200। लाइन खींच देते हैं, तो n माइनस 1 हो जाएगा 2000 बाय 200 विच इज 10। 0 0 0 0 ये कट गया, 10 आ गया था। तो n हो जाएगा 10 प्लस 1 विच इज 11। ये कई बच्चे 1 प्लस करना भूल जाते हैं, आप ये गलती मत कर देना। बहुत बच्चे करते हैं, मैंने देखा, मेरे बहुत स्टूडेंट्स थे, 10% स्टूडेंट ऐसे थे। तो यानी कि 11th ईयर इसमें सैलरी क्या हो जाएगी 7000, ठीक है। ये आपका 11th ईयर हो गया। तो ये आपका आंसर है 11th ईयर। लेकिन कई बार ना क्वेश्चन में ये पूछ लेते हैं कि भैया वो 11th ईयर होगा कौन सा। अब एक तरीका तो ये है कि बढ़ाते जाओ 11 तक, यानी कि 1995 में 10 ऐड कर दो, वो हो जाएगा 2005। तो 2005 में इनकी सैलरी 7000 हो जाएगी। अच्छा, एक एपी वाला तरीका भी है ये ईयर निकालने के लिए, किस साल में सैलरी 7000 हो जाएगी, सन बताना है। तो इसके लिए ये आप ऐसे करो, देखो ए एन निकाल लो। इस वक्त हम ईयर के टर्म्स में बात कर रहे हैं। ईयर के टर्म्स में ए क्या है 1995 प्लस एन माइनस 1, एन है 11th ईयर है ना, -1 इंटू डी, डी क्या होगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी 1, 1996 माइनस 1995 1। तो ये हो जाएगा 1995 प्लस 10 इंटू 1, 1995 प्लस 10, ये हो जाएगा 2005, ठीक है। ये पूछा नहीं है लेकिन पूछ लेते हैं किस सन में जाके सैलरी 7000 होगी, तो वो भी एपी वाले फॉर्मूले से काम बन जाएगा। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन क्या है 11, ठीक। ये बच्चों इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर एंड देन increased her weekly saving by 1.75 rupees 1.75 if in the nth week her weekly saving becomes 20.75 find n। तो रामकली जो है पैसे बचा रही हैं और धीरे धीरे उस बचत को बढ़ा रही हैं, ठीक है। तो हमें ये बताना है 20.75 की सेविंग पर वीक कब हो जाएगी, कौन से सप्ताह में जाके होगी। तो देखो पहले तो सीरीज बना लो, पहले वीक में 5 रुपये बचाए, फिर बढ़ा दिया कितना बढ़ाया 1.75, हाँ, तो ये हो जाएगा 6.75। नेक्स्ट वीक में 6.75 की सेविंग करी, फिर उसके नेक्स्ट वीक में 1.75 फिर बढ़ा दिए, तो ये हो जाएगा 8.75 थर्ड टर्म। और इस तरीके से सेविंग करती आ रही हैं और हमसे ये पूछ रहे हैं कि किस वीक में हो जाएगा 20.75। ये फर्स्ट वीक है, ये सेकंड वीक है, ये थर्ड वीक, और इसे हम मान लेते हैं nth वीक, और ये nth टर्म हुआ। अब ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये ए एन है हमारा 20.75 प्लस दिस इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन निकालना है, ए क्या है 5 इस सीरीज का फर्स्ट टर्म, और डी क्या है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 6.75 माइनस 5 विच इज 1.75। ये वैल्यू यहां रख दो, 2.75 इक्वल टू ए की वैल्यू रखी 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू 1.75, ये इधर चला जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 20.75 माइनस 5 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 1.75। तो 20.75 माइनस 5 ये रह गया 15.75,
इक्वल टू n-1 मल्टीप्लाइड बाय 1.75। ये 1.75 यहाँ आ जाएगा, तो 15.75 डिवाइडेड बाय 1.75 इक्वल टू n-1। तो ये देखो, अगर इससे कटे ये 1.75 और ये 9 से जाएगा, 9 इक्वल टू n-1। थोड़ा सा रब वर्क कर लेना बच्चों इसमें, ठीक है। ठीक, रब वर्क करोगे 5 से कैंसिल करके तो यहाँ 9 आएगा। ठीक, ट्राई करके देख लेना, कॉर्नर पे ना यहाँ लिख दिया करो रफ। तो इससे टीचर भी खुश हो जाता है कि बच्चे ने एफर्ट्स करे हैं, दिखने चाहिए एफर्ट्स। तो n हो जाएगा 9 + 1 विच इज 10। तो ये हो जाएगा 10th वीक, जब उसकी सेविंग कितनी हो जाएगी 20.75। ठीक है, दिस इज 10th वीक। आ गया ये क्वेश्चन समझ में? सिंपल है। तो बच्चों nth टर्म इन एपी का तो हो गया, आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए। और अब मैं आपको बताऊं, आप किसी भी बुक का क्वेश्चन कर लो, आप आराम से सॉल्व कर लोगे। इतने कंसेप्ट आपके क्लियर हो चुके हैं। ठीक, जितने क्वेश्चन बन सकते थे मतलब सब एनसीईआरटी में हैं, इसीलिए एनसीईआरटी की बुक बेस्ट बुक होती है। सही। और कोई प्रॉब्लम आए, किसी बुक का कोई क्वेश्चन समझ में ना आए, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। मैं सॉल्व करके आपको बताऊंगा, वीडियो बनाऊंगा। ठीक, बाय।